जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, जब स्वयं महादेव अपने ही अवतार से टकराए तो समझो सृष्टि का अंत अब दूर नहीं, क्योंकि जब विनाश और उद्धार आमने सामने खड़े हो जाएं तो हर युद्ध की सीमाएं टूट जाती हैं, क्योंकि वाकई कल्कि और शिव के बीच महायुद्ध होने वाला था। क्या सच में वह समय आ गया है जब सृष्टि का अंतिम अध्याय खुलने वाला है? वेदों और पुराणों में छिपा है ऐसा रहस्य जिसे सुनकर देवता कांप उठते हैं, क्योंकि यह टकराव साधारण नहीं, यह है विनाश बनाम उद्धार का संग्राम। तो क्या होगा जब कल्कि जो अधर्म का अंत करने उतरे हैं टकराएंगे स्वयं महादेव से जो संहार के अधिपति हैं? क्या यह युद्ध सृष्टि को मुक्त करेगा या सब कुछ मिटा देगा? आज हम खोलेंगे उस भविष्यवाणी के द्वार जो बताती है कि शिव बनाम कल्कि का युग आरंभ होगा। तब समय थम जाएगा। क्या यही है उस भविष्यवाणी का आरंभ जो कहती है कली के अंत में देवता भी युद्ध करेंगे और सृष्टि फिर से शून्य में विलीन होगी? क्या होगा जब संहार के देवता अवतार का योद्धा आमने सामने आएंगे? मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस अद्भुत रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय अपनी अंतिम करवट ले चुका है। कलयुग अब अपने सबसे अंधकार में दौर में प्रवेश कर चुका है। धरती पर अधर्म का राज है। सत्य, करुणा और धर्म अब केवल ग्रंथों तक ही सीमित रह गए हैं और हर ओर अन्याय, पाप और अहंकार का साम्राज्य फैल चुका है। ऐसे में शास्त्रों में एक भविष्यवाणी की गई थी, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। परंतु एक प्राचीन पुराण में कुछ अलग ही लिखा हुआ है। वहाँ कहा गया है कि अंत समय में संहार विष्णु नहीं बल्कि स्वयं महादेव शिव करेंगे। तो अब प्रश्न यह है कि क्या दोनों भविष्यवाणियां एक ही समय की ओर इशारा कर रही हैं? क्या शिव और कल्कि एक ही युग के दो छोर हैं और क्या यह दोनों टकराने वाले हैं? अब युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। धरती पर अहंकार का साम्राज्य अपने अंत के करीब पहुंच चुका है। कल्कि अवतार सफेद अश्व पर सवार, हाथों में चमकती दिव्य तलवार लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, अधर्म का अंत और सृष्टि का पुनर्जन्म। जहाँ भी अधर्म था वहाँ उनकी तलवार न्याय बनकर गिरी। कलयुग के दानव, पापी राजा और मिथ्या आस्था के प्रतीक एक कर नष्ट होते जा रहे थे। पर तभी ब्रह्मांड में एक कंपन सी होने लगी। काल रुक गया, वायु ठहर गई, अग्नि शांत हो गई और तभी शून्य से एक स्वर गूंजा। बस अब कल्कि ने पलट कर देखा। उनके सामने स्वयं महादेव शिव प्रकट हो चुके थे। मौन, शांत, परंतु उनकी आंखों में एक ऐसा संग्रह तेज जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। त्रिशूल उनके हाथों में था और नजरें सीधी कल्कि पर थी। क्या अब कल्कि और शिव आमने सामने आने वाले थे? क्या यह वही क्षण है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में अंतिम युद्ध के रूप में किया गया है? अब यह क्षण आ चुका था जब अवतार अपने ही आदि देव से आमने सामने था। कल्कि जिनका जन्म अधर्म के अंत के लिए हुआ था, अब संहार के देवता शिव के सामने खड़े थे। कल्कि की आंखों में उलझन थी
उनकी वाणी कांप उठी। प्रभु, मैं तो आपका ही अंश हूँ, फिर आप मेरे मार्ग में क्यों खड़े हैं? महादेव ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अहंकार भी अधर्म है कल्कि, और जब अवतार में अपने धर्म से भटक जाते हैं तो संहार अनिवार्य हो जाता है। आकाश फटने लगा। देवता मौन खड़े थे, न कोई हस्तक्षेप न कोई संकेत, बस शिव और कल्कि के बीच फैलती हुई प्रलय की ऊर्जा। और तभी त्रिशूल और दिव्य तलवार टकराई। एक क्षण के लिए पूरा आकाश कांप उठा, अग्नि चिल्लाने लगी, वायु बिखरने लगी और बिजली ने मानो धरती को जला डाला। और यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और संहार, अहंकार और सत्य और अवतार बनाम आदिदेव की टकरार थी। अब प्रारंभ हुआ देवताओं का सबसे भयानक संग्राम। कल्कि अपने अश्व पर आरूढ़, हाथ में चमकती धर्म की तलवार, और सामने महादेव जिनका त्रिशूल स्वयं काल का प्रतीक था, हर बार एक ग्रह को हिला देता, हर टक्कर से आकाश फट जाता और हर गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठता। कल्कि की तलवार से धर्म का प्रकाश फूट रहा था, जो हर अंधकार को चीरता जा रहा था। वहीं महादेव का त्रिशूल संहार की अग्नि से दहक रहा था। हर प्रहार में एक युग का अंत समाया था। देवता मौन थे, ब्रह्मा और विष्णु दोनों निराहार थे। इस दृश्य को जहाँ सत्य स्वयं सत्य से टकरा रहा था, यह युद्ध किसी जीत का या हार का नहीं था, यह था सत्य और समय की टकराहट, जहाँ धर्म भी परखा जा रहा था और संहार भी अपने अर्थ खोज रहा था। हर प्रहर, हर चोट एक नई सृष्टि को जन्म दे रही थी। वेदों की पंक्तियां जीवित हो उठी थी। पूरा ब्रह्मांड इस संघर्ष का साक्षी बन गया। युद्ध अपने चरम पर था। कल्कि थके हुए थे, लेकिन अडिग अपने अश्व पर दृढ़ खड़े थे। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अधर्म का अंत नहीं हो जाता, कल्कि ने गहरी आवाज में कहा। तभी महादेव ने अपनी तीसरी नेत्र खोली। एक ऐसा प्रकाश जो सृष्टि को भस्म कर सकता था, एक ऐसी ऊर्जा जो समय को रोक सकती थी। कल्कि ने सिर झुका लिया। यदि यह मेरा भी अंत है तो मैं भी धर्म से विचलित नहीं रहूंगा। एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड थम गया। केवल हवा में सांसों की गूंज बची रही और समय स्वयं सन्न रह गया। सभी कुछ शांत हो गया और तभी महादेव ने धीमी पर गूंजती आवाज में कहा, वत्स, यह युद्ध नहीं, यह केवल परीक्षा थी। मैं वही हूँ जो तुझे रचता भी हूँ और तुझे मिटाता भी हूँ, जो शक्ति में तुम्हें धारण करने लायक बनाती है, वही शक्ति तुम्हें परास्त भी कर सकती है। फिर शिव ने सच बताया, तू मेरा ही अंश है। मैं संहार करता हूँ, तू सृष्टि का पुनः जन्म देता है। तभी कल्कि को एहसास हुआ कि संहार और पुनः जन्म वास्तव में एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। जहाँ एक मिटता है वहीं दूसरा बनता है और इसी संतुलन में समाया है ब्रह्मांड का रहस्य। युद्ध समाप्त हो चुका था। कल्कि ने अपने हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, अब समझ गया, हर अंत एक नई शुरुआत है। महादेव ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। सृष्टि धीरे धीरे स्थिर हो गई और तभी कथा सुनाने वाले ने कहा, इस युद्ध का कोई विजेता नहीं था, क्योंकि वास्तविक विजेता केवल सत्य था। जो मित्रों यह था। तो दोस्तों, यह था कल्कि और शिव के बीच अंतिम युद्ध का संपूर्ण रहस्य, जहां संहार और पुनर्जन्म, सत्य और धर्म एक साथ प्रकट हुए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।